Hello everyone, welcome to English spoken class lesson 2 daily English with Asha. Today we are learn apostrophes kids training engaging language skill program designed for young learners. So what is apostrophe? Apostrophe as so किसका मतलब whose. जब ये पंचुएशन मार्क्स जो है अपोस्ट्रोफी वो किस लिए यूज होता है, किसका कहने के लिए. यहाँ पे क्या है, राम्स पेन, राम का पेन, गीता बुक, गीता की किताब. तो आप देखोगे राम को पंचुएशन मार्क अपोस्ट्रोफी का मार्क दिया है और एस लिखा है और पेन लिखा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, राम का पेन, गीता बुक, गीता की किताब. तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये एक वन टाइप ऑफ पंचुएशन मार्क है, अपोस्ट्रोफी का सिंबल है ये. टू वेज वेरी इंपॉर्टेंट, राम्स पेन अ पेन ऑफ राम. देखिए बच्चों, ये सेंटेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है. राम्स पेन मतलब राम का पेन, दिस इज राम्स पेन, और पेन ऑफ राम, दिस इज राम्स पेन. अब देखिए बच्चों, पहले में क्या है, राम्स पेन में राम जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में एक भारीपन दिया है, एक उसको सब्जेक्ट दिया है. और सेकंड फॉर्म में पेन ऑफ राम. अब देखिए यहाँ पे दोनों का मतलब सेम है, पर पेन जो है सेकंड वर्ड में पेन वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया है यहाँ पे. तो पहले में किसको इंपॉर्टेंट दिया है, राम्स पेन में राम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो राम पर ज्यादा फोकस है. यहाँ पे पेन ऑफ राम, तो पेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यहाँ पे पेन को ज्यादा फोकस किया है. दोनों का मतलब एक ही है, बस ध्यान देने का तरीका अलग है. फिर सिंगुलर रूल, एक वचन में हम कैसे कहेंगे, व्हेन वन पर्सन थिंक्स, जब एक आदमी के लिए हम बात कर रहे हैं. गर्ल्स ब्रदर, राहुल्स मदर, लायंस रोर, गीतास बॉयज. अब क्या है, एक वचन है, राइट. तो आपको क्या करना है, ऐड करना है अपोस्ट्रोफी का सिंबल. इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, गीतास ब्रदर. तो जब गर्ल्स है वहां पे एपोस्ट्री का सिंबल लगाया आपने और छोटा सा एस लगाना है और ब्रदर लिखना है. तो इसका मतलब क्या हो गया, गीता का भाई, गर्ल्स का भाई. राहुल, तो राहुल को एपोस्ट्री का सिंबल लगाना है और मदर्स, राहुल की मदर्स. इसका मीनिंग ऐसे होता है. तो सिंगुलर है. अब हम देखते हैं प्लूरल में क्या, बहुवचन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है. तो व्हेन मेनी पीपल, जब मेनी पीपल आए, द वर्ड एंड विथ एस. बच्चों ये तो कल हमने सीखा, आपको हमने सिंगुलर और प्लूरल की जो चैप्टर थी लेसन 2 में, वो हमने कल सीखा. वही यहाँ पे आपको बोला गया है कि गर्ल्स ब्रदर्स है, एक से ज्यादा है, एक भाई से दो भाई, तीन भाई, चार भाई है, तो क्या लास्ट में लग जाएगा, ब्रदर के बदले ब्रदर्स. तो लड़कियों के भाई. यहाँ पे गर्ल्स क्यों लिखा है, क्योंकि तीन गर्ल्स है, इसलिए गर्ल्स ब्रदर, लड़कियों के भाई. अब यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे एक वन बॉय रहता तो बॉय रहता, और यहाँ पे थ्री बॉय है तो बॉयज, लास्ट में एस लगेगा. तो बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल. अब आपको जो रॉन्ग प्रैक्टिस है वो नहीं करनी है. ज्यादातर लोग गर्ल्स एंड अब फिर एस लगाते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वर्ड पहले से ही एस पर खत्म हो रहा है, इसलिए एस नहीं लगाते, सिर्फ लगाते हैं एपोस्ट्रिफ का पंक्चुएशन मार्क. ये आपको ध्यान रखना है. इजी रूल टू रिमेंबर, वर्ड एंड विथ एस मीन्स जब भी प्लूरल वर्ड की बात करेंगे तो लास्ट में एस लगेगा, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी फिर से एस नहीं लगेगा, एंड ओनली अपोस्ट्रोफ पंक्चुएशन मार्क. ये आपको ध्यान रखना है.
तो वाई दिस रूल, ये रूल क्यों है? देखो यहाँ पे गर्ल है वो एक है, वन गर्ल, एक लड़की। गर्ल्स, अब यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं तो यहाँ पे एस लग गया। मोर देन वन, तो गर्ल्स मोर देन वन, कई लड़कियां। ऑलरेडी एस इज देयर, वहां पे एस ऑलरेडी लग गया है, सो वी डोंट ऐड अनदर एस। तो बच्चों ये बहुत इजी से मैंने इस यहाँ पे ये वीडियो में सिखाया है, आपको ये ध्यान रखना है। गर्ल्स एंड गर्ल्स, फिर एस नहीं लगाना है। लड़कियों का में गर्ल्स आ गया और ऊपर सिर्फ एपोस्ट्रोफी पंक्चुएशन मार्क आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। रूल, अगर वर्ड्स एस पर खत्म हो रहा है तो प्लूरल में तो सिर्फ एपोस्ट्रिफ लगाए, एस नहीं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। कंपेयर, इजी ट्रिक है। गर्ल्स गर्ल्स, गर्ल गर्ल्स। अब देखो बच्चों मैंने आपको सिखाया है, गर्ल हो तो एक ही आपको गर्ल्स के आगे एपोस्ट्री और एस लगाना है, और मेनी गर्ल्स हो तो गर्ल्स लिखना है और ऊपर एक ही एपोस्ट्रोफी का सिंबल आ जाएगा, तो लड़कियों का, लड़की का, लड़कियों का। इजी ट्रिक आपको सिखाया बच्चों। वन होगा तो आपको एपोस्ट्रिक पर सिंबल लगाना है और एस लिखना है, और मेनी गर्ल्स है तो वहां पे आपको सिर्फ एपोस्ट्रिफ लगाना है। तो वन पर्सन थिंग्स एंड मोर देन वन एंड विथ एस, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है डबल पोसेशन चेन रूल। अब मेरे पापा के दोस्त की बेटी, अब क्या है बच्चों यहाँ पे मेरे पापा की दोस्त की बेटी, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माय फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, मेरे फादर की फ्रेंड्स के डॉटर है। ओके, अब है राम के भाई का दोस्त। अब राम का जो भाई है उसका दोस्त है, तो राम्स ब्रदर्स फ्रेंड। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपोस्ट्रिफ दोनों में लगा है। माय फादर्स, फादर एक ही है, उसमें हमने सिंगुलर का सिंगुलर है और वहां पे पंक्चुएशन मार्क एपोस्ट्रोफी सिंबल लगाया है और फिर एस लगाया है। फ्रेंड्स में भी एक ही फ्रेंड्स है, उसकी बात हो रही है, तो वहां पे भी हमने एपोस्ट्रोफी और एस लगाया, और डॉटर, डॉटर की, एक डॉटर की बात हो रही है इसलिए इसमें एस नहीं लगाया। तो ऐसे ही राम के भाई का दोस्त, अब किसका भाई? राम के, तो राम्स, राम को एपोस्ट्रोफी एस, ब्रदर एपोस्ट्रिफ एंड एस फ्रेंड, ये लगाया है एपोस्ट्रिफ का सिंबल। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप लगाते जाओ, आपको सीखना है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। माय फादर्स फ्रेंड, माय मदर्स फ्रेंड, ऐसे माय राम्स ब्रदर, सीतास ब्रदर, गीतास ब्रदर, प्रियंका ब्रदर्स, आप किसी का भी नाम लेके आप बोल सकते हो। ओके बच्चों, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर है डेली लाइफ एग्जाम्पल में हम देखते हैं दैनिक जीवन के उदाहरण। मेरे दिल की बात। अब क्या है, आप सोच रहे होंगे कि ओनली पर्सन के पीछे ही एस लगाना है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लिखा है मेरे दिल की बात, माई हार्ट्स फीलिंग। अब यहाँ पे हार्ट है, अपने एक बॉडी का पार्ट है हार्ट। माई हार्ट्स फीलिंग, हम बोलते हैं ना मेरे दिल में ये है, मेरे मम्मी के दिल में ये है, मम्मी मेरे बारे में बहुत अच्छा फीलिंग करती है। तो माई हार्ट्स फीलिंग, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? दिल है। तो आप देखिए माई हार्ट्स, फिर एपोस्ट्रोफी और एस लगाया है और फीलिंग बताया है। फिर तुम्हारे मोबाइल की आवाज, योर मोबाइल साउंड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मोबाइल की, तो मोबाइल पे एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगाया है और एस लिखा है। टीचर की किताब, अब टीचर्स बुक, कार का दरवाजा, कार्स डोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है डेली लाइफ रूटीन के लिए। इंपॉर्टेंट रूल समरी, वन पर्सन हो तो एपोस्ट्रोफी एंड एस लगाना है, गर्ल है तो गर्ल्स में
आपको गर्ल लिखना है, एपोस्ट्री का सिंबल लगाना है। मेनी एंडिंग विथ एस मीन्स जब भी प्लूरल की बात करें तो गर्ल को गर्ल्स ऐसे ही लिखेंगे, नेबर राइट गर्ल्स। आप यहाँ पे एस गर्ल्स लिख के फिर एपोस्ट्री का सिंबल ये नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रूल्स। बोथ, अब देख लेते हैं थोड़े एग्जांपल। बोथ का मतलब होता है दोनों, वी बोथ, यू बोथ तुम दोनों, दे बोथ वे दोनों। अभी बोथ हाँ बोलते हैं ना आपके पेरेंट्स बोलते होंगे आप तुम दोनों बहुत परेशान करके रख दिए मेरे को, तुम दोनों बहुत होशियार हो, तुम दोनों क्लास में बहुत अच्छे से मार्क्स लाते हो, तुम दोनों हमेशा कंप्लेन करते हो। तो पेरेंट्स के कई डिमांड होते हैं कि उसका पेरेंट्स के कंप्लेन होते हैं, हम दोनों, तुम दोनों, वे दोनों, हम जिसकी बात करते हैं। तो ये दोनों बोथ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सेंटेंस में। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, जब हम दोनों की बात करें तो आपको वी लगाना है। दोनों का मतलब होता है बोथ, अब हम का मतलब होता है वी। अब तुम दोनों यू, तो यू बोथ। अब वे दोनों, हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, वो वे दोनों, तो दे बोथ। अब ऑल की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप जब आपका जब बर्थडे रहता है तो ओनली टीचर के लिए बट आप चॉकलेट नहीं लाते, राइट? क्लास में सभी के लिए चॉकलेट लाते हो। जो सभी वर्ड यूज किया है ऑल, तो ये वी ऑल आएगा, हम सभी, यू ऑल, तुम सबके लिए है, तुम सभी के लिए चॉकलेट है, तो तुम सभी के लिए यू ऑल, दे ऑल वे सभी, हाँ सेकंड क्लास के स्टूडेंट भी, वे सभी भी इन्वॉल्व है मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो दे ऑल। अब दिस ऑल बुक, ऑल ऑफ दिस बुक, अब देखो दिस ऑल बुक मीनिंग सेम है, दिस ऑल बुक ये सभी किताबें, बुक्स है किताबें एक से ज्यादा है इसलिए एस लगा है। ऑल ऑफ दिस बुक ये सभी किताबें, दोनों का मीनिंग एक होता है। दोज ऑल पेन वे सभी पेन, तो एस लगा है, आपको ध्यान रखना है। अब प्रैक्टिस टाइम है, हम ट्रांसलेट करना है हमको। राम का घर, तो राम्स होम। लड़कियों के बैग, गर्ल्स बैग। मेरे भाई का दोस्त, माय ब्रदर्स फ्रेंड। आंसर राम्स हाउस, गर्ल्स बैग, माय ब्रदर्स फ्रेंड। तो आपको बच्चों ये प्रैक्टिस आपको घर पे छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपको सेंटेंस बना के करने हैं, जो आपके ही घर के एग्जाम्पल है। राम का भाई मीन्स राम्स राम्स ब्रदर, राम का घर, राम हाउस, गर्ल्स बैग, बॉयज बैग, माय ब्रदर्स फ्रेंड, माय सिस्टर्स फ्रेंड, माय मदर्स फ्रेंड, माय फादर्स फ्रेंड। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल आपको लेने हैं। फिर फाइनल रिकैप कर लेते हैं। एपोस्ट्रोफी पोजीशन, वी ऑल में एस्ट्रोफी लगेगा, यू बोथ में यू बोथ, दे ऑल। अब आप एपोस्ट्रोफी एक्सपर्ट हो ऐसा कह सकते हैं। बच्चों मैंने कुछ सोचा कि मैं आपको ये वीडियो तो आपको मैं दे ही रही हूँ, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी दूं कि आप और अच्छे से कर पाओ। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि राम डैश पेन इज ब्लू। अब इसमें कौन सा यूज करना है एपोस्ट्रोफी, एस वाला कि विदाउट एस वाला एपोस्ट्रोफी, तो ये आपको करना है, होमवर्क है। और मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो मैडम मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, मुझे और एग्जाम्पल चाहिए, मैं आपको दूंगी। तो ये एग्जाम्पल है, आपको करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चे को ये प्रैक्टिस करवाए। तो ये है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्यूज भी लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा आप यदि आप मुझे बताइएगा कि ये मुझे करवाने की जरूरत है तो मैं आपको करवाऊंगी, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Daily English with Asha. Keep practice English every day. See you in the next lesson. Please subscribe, like and share. Thank you to all.